हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है और यह उम्मीद की जाती है कि दोनों एक दूसरे की भावना का सम्मान करेंगे ताकि वह एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सकें। परंतु पिछले कुछ समय से बदलते लाइफस्टाइल और उच्च शिक्षा स्तर की वजह से पति पत्नी के संबंधों में खटास आया है और नौबत यहाँ तक है कि कोर्ट के समक्ष पति पत्नी से संबंधित विवादों में भारी इजाफा हुआ है। दोस्तों, आज मैं पति पत्नी से संबंधित विवादों के संबंध में एक ऐसा मामला आपको बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप वास्तव में हैरान हो जाएंगे। जहां पति को अपनी पत्नी को सेकंड हैंड कहना बहुत ही भारी पड़ गया और आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस केस का जो नतीजा निकल कर आया वह किसी भी शादीशुदा दंपत्ति जोड़े के रिश्तों को सुधारने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए, पति पत्नी के बीच मनमुटाव विवाद तो होते रहते हैं और विवाद ज्यादा बढ़ जाता है तो मामला थाने, पुलिस, कचहरी तक पहुंच जाता है। लेकिन जिस मामले का मैं आज जिक्र करने जा रहा हूं उसमें न केवल कोर्ट ने पति के ऊपर काफी हैवी जुर्माना लगाया बल्कि पति के ऊपर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को लेकर आदेश भी पारित किया। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते हैं जो कभी कभी आपसी समझौते से समाप्त हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब विवाद ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। आज जिस मामले का जिक्र मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं वह मुंबई का मामला है, जिसमें पति पत्नी का विवाह 1994 में हुआ और दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। विवाद तब शुरू हुआ जब विवाह के पश्चात यह दोनों लोग हनीमून मनाने के लिए नेपाल गए। वहां किसी बात पर नाराज होकर पति ने पत्नी को सेकंड हैंड बोल दिया, क्योंकि जो महिला थी उसकी इस विवाह से पूर्व एक बार सगाई हुई थी जो किन्हीं कारणों से टूट गई थी और उसके बाद उसका यह दोबारा विवाह हुआ था और इसी बात को लेकर पति ने पत्नी को सेकंड हैंड बोल दिया था। पति यूएसए का सिटीजन था और अमेरिका में रहता था, परंतु उनका विवाह मुंबई में हुआ था। विवाह के पश्चात दोनों यूएसए चले गए। वहां जाने के बाद पत्नी ने आरोप लगाया कि पति उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। फिर वह दोनों वापस मुंबई को लौट आए। मुंबई में भी महिला के साथ काफी प्रताड़ना हुई। किस कारण से पत्नी पति का घर छोड़कर मायके में जाकर रहने लगी और पति वापस अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के पश्चात उसने वहां पर डिवोर्स का मुकदमा फाइल किया, जबकि पत्नी ने पति के खिलाफ मुंबई में 2017 में डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दाखिल किया और उस मुकदमे पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने सभी एविडेंस को देखते हुए यह माना कि पति का एक्ट और कंडक्ट बहुत ही गलत है और यह भी माना कि महिला के साथ काफी प्रताड़ना की गई है और पति ने उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और हर तरीके से परेशान किया है। एक तरफ तो जहां पत्नी को मारा पीटा गया, वहीं दूसरी तरफ उसे रुपए पैसे से महफूज रखा गया और इतना ही नहीं, पति ने पत्नी को मानसिक प्रताड़ना देते हुए सेकंड हैंड कहा, जिसके कारण से काफी विवाद बढ़ गया। तो ट्रायल कोर्ट ने पति के ऊपर 3 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया और साथ ही साथ 1.5 लाख रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का भी आदेश दिया। पति ने इस पूरे मुकदमे को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष इस आधार पर चैलेंज किया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा है ये उसके ऊपर नहीं बनता है, क्योंकि वह यूएसए का सिटीजन है
जहां कि उसने पहले ही डिवोर्स का मुकदमा दाखिल किया था, जिसमें कि उसे डिवोर्स मिल भी गया है। कोर्ट ने सभी एविडेंस का अध्ययन करते हुए यह कहा कि यह तो ठीक है कि वह अमेरिका शिफ्ट हुए थे, परंतु जब वह मुंबई आए और कुछ दिन यहाँ रहे तो प्रताड़ना पत्नी के साथ की गई। उसके आधार पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस तो बनता है। और जहां तक पति की यह दलील कि उसे डिवोर्स मिल चुका है, तो उस संबंध में कोर्ट ने यह कहा कि पत्नी ने पति द्वारा डिवोर्स लेने से पहले ही डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दाखिल कर दिया था और लोअर कोर्ट ने पत्नी द्वारा दी गई एविडेंस को देखने के बाद जो आदेश दिया है वह बिल्कुल सही है और उनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और 1994 से लेकर 2017 तक पति ने जो पत्नी का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किया है, उस संबंध में ट्रायल कोर्ट ने 3 करोड़ रुपए का हर्जाना और 1.5 लाख रुपए प्रति माह भरण पोषण अदा करने के जो आदेश दिए हैं वह आदेश बिल्कुल सही है और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस केस के तथ्यों से अवगत होने के बाद एक बात तो स्पष्ट होती है कि पति पत्नी के झगड़े अमूमन हर घर में होते हैं, पर होता यह है कि कहीं यह मामले छोटे स्तर पर ही निपट जाते हैं और कहीं यह मामले बड़े स्तर तक उठ जाते हैं और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। हालांकि इस मामले में जो मुद्दा विवाद का कारण बना वह यह था कि पति ने पत्नी को सेकंड हैंड बोला था, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित था, क्योंकि अगर किसी भी महिला की सगाई टूट गई है और उसको लेकर पति पत्नी पर ताने मारता है तो यह किसी भी रूप से उचित नहीं है। इसलिए जो आदेश न्यायालय ने पारित किया वह बिल्कुल सही था और इस आधार पर पति की याचिका को खारिज कर दिया गया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।